आज का हमारा टॉपिक है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम हम क्या लेते हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी लेते हैं इसका। नॉन लीनियर, जो लीनियर ना हो और उसको लीनियर बनाया जा सके, ये आज का हमारा टॉपिक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, हुमा एंड एक्सा, आप भी देख लें जरा। देखिए ये है हमारे आज के, ये मैंने आपको कल नोट्स सारे शेयर कर दिए थे कल भी, ये वाला। अगर किसी को कोई इशू भी हो रहा है तो वो मुझसे पूछ सकता है दोबारा, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बात नहीं है। ये आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस जो पहले कल पढ़ा था और उसमें आज में थोड़ा सा हम जरा कंपैरिजन करके चलेंगे तो देखें क्या फर्क है। यहाँ पर देखें मैंने क्या कहा था कल वाले लेक्चर में कि जब लीनियर होता है तो जिसका डेरिवेटिव लिया गया, किसका डेरिवेटिव लिया है, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट टू लिया है, x के रिस्पेक्ट टू। तो y कितने टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम 2 टाइम्स। आप लोग भी बताएंगे, मैं पूछूंगा तो फिर आप लोग मुझे जवाब देंगे। इसमें y कितने टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम 2 टाइम्स होना चाहिए। तो जब मैक्सिमम 2 टाइम्स का मतलब ये है कि जहां पूरी इक्वेशन के अंदर 2 टाइम्स आना चाहिए। ये देखें, ये कल वाले टॉपिक से मैं साथ आपको कंपेयर करा रहा हूँ। तो देखें यहाँ पर y कितना है, सिर्फ जो एरो लगाया हुआ है यहीं पर है, और पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी नहीं है y। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर देखें तो यहाँ पर क्या है, y 3 टाइम्स में आ गया। कौन सा, dy के साथ भी है, p ऑफ x के साथ भी y है, और राइट साइड पे q के साथ भी y की पावर क्या है, n में है। मीन क्या हो गया कि ये हमारे पास 3 टाइम्स में आ गया है। अगर कोई 2 से ज्यादा दफा जब हमारे पास y आ जाए जिसका यानी कि वो फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ऐसी जो इक्वेशन होगी वो लीनियर नहीं रहती। ऐसी जो इक्वेशन होती है वो लीनियर नहीं रहती। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर हम उसको रिड्यूस करते हैं, किसमें, लीनियर में चेंज करते हैं, जैसा काम हमने स्टार्ट किया था, कल किया था। आज जो है कुछ जो जितना आज का काम है वो उसमें से जो 25% है वो कुछ और होगा, और बाकी जो 70% जो काम है वो कल वाला वही होगा जो कल हमने किया था। अगर आप लोगों ने उसको सर अच्छे तरीके से समझ लिया है तो इसमें किसी भी किस्म की कोई मतलब टेंशन नहीं रहेगी, कोई आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आप होगा भी तो आप मुझसे पूछ सकेंगे। अच्छा जी, इस तरह की जो इक्वेशन होती है ना, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये एक इसका दूसरा नाम है जो बर्नौली इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसी भी आती है जिसका नाम हम क्या कहते हैं, बर्नौली इक्वेशन। ये जो ऊपर इक्वेशन मैंने लिखी है ना, जिसको हाईलाइट किया है, ये कौन सी है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहीं पे वो आपको रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकता है, कहीं पर वो आपको कह सकता है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताएं, और कहीं पर वो आपको क्या नाम दे सकता है, बर्नौलीज इक्वेशन। ये तीनों इसी के ही नाम है, तरीकाकार सेम है सब में। लिए क्या तरीका है, कल भी हमने पढ़ा था कि p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x। अगर y का डेरिवेटिव लिया है यहाँ पर, किसके रिस्पेक्ट टू, x के रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब ये है कि जो p होगा वो क्या होगा, x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा। p और q दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं, x का फंक्शन भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकते हैं, y का फंक्शन नहीं हो सकता ये। अब देखें यहाँ पर राइट साइड पे क्या है, हमारे पास q y की पावर n है। इसको रिड्यूस करने के लिए मतलब क्या है, सिर्फ y को दो जगह पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, राइट साइड पे जो y की पावर है, जो भी पावर होगी राइट साइड पे, उससे क्या कर लेना है हमने, डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता है राइट साइड से तो खत्म हो जाएगी, ये जो रेड रेड में मैंने लिखा है राइट साइड पे तो खत्म हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट साइड पे दो दफा फिर आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर ये 1/y के पावर n है, dy/dx है, प्लस p
वाई ओवर वाई के पावर एन ओवर वाई माइनस वन। अब ये देखें ये कहाँ से आया, थोड़ा सा ऊपर वाली इक्वेशन को अगर देखें यहाँ से, तो ये था वाई था, इस वाई को जब नीचे लेके आए तो ये वाई की पावर कितना बन गया, माइनस वन आ गया। अब नीचे आ जाए, इसके बाद y की पावर n, यहाँ पे देखें ये जो चीज है ना, ये देखें जो p के साथ यानी कि x के फंक्शन के साथ जो भी वैल्यू होगी उस सारी को हमने क्या लेट कर लेना है, v लेट कर लेंगे। उस सारी को हम क्या लेट कर लेंगे, v, कोई भी और वेरिएबल लेट कर लेना है। तो ये लेट कर लिया, इसको ऊपर ले गए, y की पावर ऊपर जाके कितना हो जाएगा, माइनस एन इंटू एन, माइनस इंटू एन माइनस वन हो जाएगी। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ये y नहीं है सॉरी, ये विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा दोनों तरफ। तो ये यहाँ से ये देखिए एंड में क्या बन गया, dy बाय dx है और dv बाय dx आ गया। अब ये जो सारी की सारी टर्म है, ये देखें ये सारी की सारी टर्म यहाँ पे y की पावर में भी है 1/y, जहाँ पे ये n लिखा हुआ है ना जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, माइनस इंटू एन माइनस वन, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये चीज आ जाती है। यहाँ से y की पावर भी n है, ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया है। यहाँ से देखें अगर हम पहली इक्वेशन के साथ इनको कंपेयर करें तो ये 1/, ये बनना चाहिए, मुझे ये चाहिए था। अब ये जब निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन से, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से हम कैसे निकालेंगे इसको। सर जी बच्चे कह रहे हैं हमें ऐड कर दें। मैं कोई किसी का मुझे मैसेज भी नहीं आ रहा, ग्रुप में आया। कौन, यहाँ पर तो नहीं शो हो रहा सामने, उन्होंने आए, मैं ऐड करता हूँ उनको। एक बार बच्चों को कह दें कि वो आ जाए, क्योंकि ना यहाँ पर जी बेटा, अक्सर कोई आए तो फिर मुझे बता भी देना, उनको देना, क्योंकि सामने मुझे आ जाती है, अभी शो किसी की भी नहीं आई हुई यहाँ पर। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर आ जाए, इसी टॉपिक दे रहे हैं, इसी पेज पर आ गई है कोई एक और। तो ये है हमारे पास है -1/n-1 dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू पी। अब जहां पर हमने क्योंकि y को रिप्लेस करा किया था, किसकी फॉर्म में रिप्लेस किया था y को, v में, तो v y खत्म हो जाएगा, सारा किस में आ जाएगा, अब v में आ जाएगा। और इसी को हमने देखें, यहां पर देखें ये जो इक्वेशन ये वाली है, अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया हुआ है, और v भी देखें मैक्सिमम 2 टाइम्स है, v कहीं और नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अब किस फॉर्म में बन गई है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडीई की फॉर्म में बन गई है। अब जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बन गई है, तो हम इसको आगे फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके और फिर इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल पे चलते हैं, नीचे नेक्स्ट पेज पर आ जाए। एग्जांपल, solve the differential equation x dy by dx plus y is equal to y square log of x। अब देखें इस पूरी इक्वेशन के अंदर, ये एग्जांपल है हमारी पहली एग्जांपल आज करने लगे हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus y is equal to y square log of x। ये बेटा आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है सब बच्चों को? जी सर आ रही है। जी जी, ठीक है। तो ये देखें हम एग्जाम्पल करने लगे हैं, ये है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जाम्पल है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन
या कोई कह भी उसने कहीं पर ये याद रखना, बहुत कम वो हमें बताता है कि किस मेथड से सॉल्व करेंगे। मोस्टली वो आपको यही कहेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। आगे मेथड देखना आपका काम है कि कौन सा मेथड पढ़ा था और किस तरह पढ़ा था। फिर दूसरा उसकी क्या उसके रीजन थी कि हमें ये वाला मेथड लगाना है। फिर कोई और है तो उसका भी हमने देखा था कि वो क्यों नहीं लगाना, ये भी सारा हमने उसी से देखना है कि जितने भी मेथड, तकरीबन मेरे ख्याल में हम कोई 7-8 मेथड पढ़ चुके हैं पीछे। इन सब के अंदर जितने भी हमने मेथड पढ़े ना, एग्जैक्ट था, वेरिएबल था, नॉन वेरिएबल था, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, ये सारा हमने जो पढ़ा था ना इसके साथ, उसके साथ तो कोई 7वां 8वां मेथड हम पढ़ रहे हैं आज। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सिर्फ आपको यही कहेगा x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x। अब इसमें देखें, इस पूरी इक्वेशन के अंदर y का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है विद रिस्पेक्ट टू x के, विद रिस्पेक्ट टू x y का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब यह है कि y मैक्सिमम 2 टाइम्स होना चाहिए अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में देखें कि y हमारे पास 2 टाइम है या 3 टाइम है। 3 टाइम है। तो अगर y हमारे पास 3 टाइम्स है तो इसका मतलब यह है कि हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तब जाकर हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और फिर हम उसको लीनियर वाले जो कल हमने मेथड किया था उस वाले मेथड से सॉल्व कर सकेंगे। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, एक ही वेरिएबल 2 वेरिएबल में आ जाए और तीसरा वेरिएबल को इन्वॉल्व भी ना हो। और जो जिसका डेरिवेटिव लें वो सिर्फ 2 टाइम होना चाहिए, वो 2 से ज्यादा दफा नहीं आना चाहिए, वो भी हमने देख लेना है। तो ये देखें मैंने लिखा है डिवाइड बाय एक्स, यहाँ पर y जो एरो हमें बता रहा है कि y 3 टाइम में आया हुआ है। अगर 3 टाइम में है तो इसका मतलब है हम इसको रिड्यूस करेंगे। एक ये कंडीशन है इसके अंदर कि हमने x को यहां से खत्म करना होता है, x को खत्म करना है और इधर से y स्क्वायर को खत्म करना है। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। जब डिवाइड किया तो ये देखें एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/y स्क्वायर बच जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस y ओवर एक्स वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास। अभी हमने लिखा है वाई स्क्वायर से देखें ये रेड से क्या किया हुआ है, कैंसिल आउट भी किए हुई है चीजें एक दूसरे के साथ। जब जी बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा? ओके यहां से देखें, अब राइट साइड पे तो पूरे का पूरा फंक्शन x का बन गया है, यहां से y खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से मसला आया है, यहाँ पर देखें तो 1/y स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स भी है, 1/xy भी है, यहाँ पर फिर आ गया है। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर जो p ऑफ x के साथ वाला था, x के फंक्शन के साथ वाले को, ये मैंने सेपरेट किया और यहाँ से इसको पिक कर लिया। मैंने क्या कहा है, इसको मैंने लेट कर लिया किसके इक्वल, u के इक्वल। 1/y को किसके इक्वल लेट कर लिया, u के इक्वल। y को ऊपर ले जाए तो पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, du बाय डी एक्स, du बाय डी एक्स। तो हम क्या करते हैं इसमें दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लिया राइट साइड पे, डेरिवेटिव du बाई डी एक्स बन जाएगा और लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव है वो बनेगा -1 y की पावर -2 dy बाई डी एक्स। ये देखा जाए तो ऊपर वाली इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पर देखें पहली जो चीज है 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, यहाँ पे भी तो यही बन रहा है 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। लेकिन थोड़ा सा इसमें है, यहाँ पर माइनस है, इधर क्या हमारे पास ये ठीक आ रही। जी